तो चलिए सबसे पहले फीचर की बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम सिक्योरिटी फीचर्स देखेंगे। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ऑन करना यूज़ करना। सबसे पहले फीचर के लिए आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, आपको इस आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे है सिक्योरिटी स्कैन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको बताएगा वो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन करके देख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से रिस्क है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं देख के। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है और नीचे यूटिलिटी टूल्स में आपको आना है। यहाँ पे पेमेंट सेफ में आना है। यहाँ पे पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन हैं आपके फोन में, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करके उन एप्लीकेशंस को ऑन कर लेना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट तो ये ऑन है। यहाँ पे पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में उनको ऑन कर लेना, वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन सेफ रहेंगे, गलत पेमेंट वगैरह आप करने से आप बचेंगे। दोस्तों बैक आता हूँ, यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना। यहाँ पे रख के आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब यहाँ से आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप गूगल आईडी वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐड लेटर भी कर सकते हैं। ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ पे सबसे पहले ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके ये जो बीच वाली सेटिंग है इसको सेट कर लेना। अब वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे इसी टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको इसी ऐप इंक्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से इसको एक बार अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप हेडिंग मिलता है। यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड करना चाहे एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म करना है, वो एप्लीकेशन हेड हो जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वापस से इसको यूज़ करने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाके इसको आप अनहेड भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ पे इसी टूल्स में आने के बाद आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पे एप्स विदाउट रिस्क, मतलब आप यहाँ पर ऑन कर लेना कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस को। आप जो एप्लीकेशंस को इस तरह से ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड में वो आइसोलेशन होते रहेंगे, तो आप हैकिंग से वगैरह बचेंगे, वो एप्लीकेशन सेफ रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे है दोस्तों, चलिए नीचे आने के बाद नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट तो शो है। मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो ओटीपी मैसेजेस आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। वो लॉक स्क्रीन से ओटीपी मैसेजेस लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना। अब लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशंस शो नहीं होते। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए सिक्योरिटी, आपको इस सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है क्या, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गूगल स्कैन करके आपको बताता है। इसके अलावा फाइंड माई डिवाइस है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में आसानी होती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक में आना है। यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है स्क्रीन लॉक के। उसके बाद लॉक आफ्टर स्क्रीन टाइम आउट, मतलब स्क्रीन टाइम आउट होता है तो लॉक कब हो, कितने सेकंड्स के बाद हो, आप यहाँ पर कर सकते हैं। 5 सेकंड है, यहाँ पे आपको इमीडिएटली कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे 15 सेकंड हो गया आपका स्मार्टफोन लॉक होता है तो वो पैटर्न लॉक भी वो जस्ट हो ही जाता है। दोस्तों तो चलिए यहाँ पे पावर बटन से आप इंस्टेंटली लॉक करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको ऑन ही रहने देना। दोस्तों अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर इसी सिक्योरिटी में आना है। एकदम नीचे आके आपके यहाँ पर ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो यहाँ पे डायल पैड को ओपन करेंगे। आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करके देंगे। अब यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक आएगा नहीं, कुछ भी होगा ही नहीं। इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। लॉक होने के बाद इसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। तो यहाँ पे अगले फीचर की बात करते हैं। कुछ यहाँ पर एआई फीचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पर फेमस एआई इरेजर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे एआई इरेज पर क्लिक कर लेना है। इसको टिक करके एग्री करना पहली बार करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आप इसको क्या सर्कल कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी आप इस तरीके से आप करेंगे तो इसको अपने फोटो में से निकाल देगा। एआई ऐसा निकालेगा कि यहाँ पर वो पहले से वो चीज़ मौजूद थी नहीं, ऐसा यहाँ पर वो निकाल देगा। तो यहाँ पर ये एआई फीचर आता है इसमें। इसके अलावा आप कलर करेक्शन करना चाहे, मतलब फोटो लेने के बाद में वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी, वहाँ पर लाइटिंग ठीक से नहीं थी और अंधेरा था या
फोटो अच्छा नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर लेना अपने फेस के सामने, मतलब अपने फ़ोटो को जितना ठीक लग रहा है वो उतना यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पर एक अच्छा फ़ोटो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक थर्ड क्लास क्वालिटी के फ़ोटो को भी यहाँ से आप यहाँ पर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बस आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। तो चलिए, दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। तो यहाँ पर और अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। आने के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन फास्ट चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पर फास्ट चलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसी टूल्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन दिखते हैं उन एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशन। अगले फीचर के लिए यहाँ पर फ़ोन कूलिंग मिलता है, मतलब आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कूल डाउन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाता है। तो चलिए, नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आप इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करना चाहे तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पे एडेप्ट टू ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। इसको ऑन करेंगे तो आई प्रोटेक्शन को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाती हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करना। और यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका यह है, यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद डार्क थीम को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, मतलब अपने फॉन्ट्स के साइज को आप बड़ा करना चाहे तो इतने बड़े कर सकते हैं आप अपने फॉन्ट्स को। तो चलिए, डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। ये बटन्स और ये आइकन्स सब कुछ बड़े हो जाएंगे डिस्प्ले साइज को आप यहाँ पर बड़ा करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड ही कर लेता हूँ। उसके बाद अपने फॉन्ट्स को आप बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, एकदम डार्क हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहें वो आप ला सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ करूँगा तो यहाँ पर कलरफुल, यहाँ पर कुछ जगह ब्लू वैसे फॉन्ट्स आते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो सारे फॉन्ट्स एक ही कलर के हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी यहाँ पर ऑफ करूंगा तो ब्लू हो चुका है। आपको अच्छा लगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके यहाँ पे आएंगे नीचे, चलिए फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। क्लासिक फॉन्ट्स, आपको ये फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आएंगे यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ, आपको आना है एक और स्टेप बैक, इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद स्टेटस बार में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पे आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे करेंगे नंबर, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। यहाँ पे आप करेंगे आइकन, तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पे आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएंगे। शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक आता हूँ 2 बार, उसके बाद आपके यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आना है। यहाँ पे इसको हाई पर सेट करेंगे तो 120 हर्ट्ज हो जाता है। बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है लेकिन स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। आप यहाँ पे करेंगे इसको स्टैंडर्ड, मतलब 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा बैकअप देता है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 120 हर्ट्ज पर ही सेट कर लेता हूँ क्योंकि 2-4% बैटरी इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगले फीचर के लिए उसके ठीक नीचे विजुअल इन्हांसमेंट में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको दिखेंगे उन एप्लीकेशन में आप वीडियो देखते हैं तो थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छे दिखेंगे, कलर्स वगैरह थोड़ा यहाँ पर इन्हांस होते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थीम्स मिलता है।
मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है, इसको आप अप्लाई करके यूज़ करना चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आएंगे यहाँ पे डाउनलोड मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरा फ़ोन का लुक उसी स्टाइल में हो जाता है। मतलब आप हर थोड़े दिन में थीम को बदलते रहेंगे तो आपको स्मार्टफोन यूज़ करने में बोर वगैरह नहीं होता। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे एओडी स्टाइल में हम आके यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं आप वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उस स्टाइल को सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना, उसके बाद आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है। ये काफ़ी अच्छा दिखता है इससे आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आके यहाँ पे कलर एंड स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो आपका जो यूआई है अपनी यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस कलर में, ये देख लीजिए अभी यहाँ पर ये इस कलर में हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप अपने यूआई कलर को चेंज करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। अगले फीचर के लिए इसी सेम सेटिंग में आपको यहाँ पे वॉलपेपर में आना है। आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स, इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छे लगते हैं इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन के लिए। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर में यहाँ पे आपको इनमें से जो वॉलपेपर्स अच्छे लगते हैं उनको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं। अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद नीचे आएंगे, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आके कस्टम लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करके जो लॉक स्क्रीन पर जो टाइमिंग बताता है आपको वो उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और चलिए और ऐड क्विक इन्फॉर्मेशन में अपना नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप लिख कर आप डाल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए और चलिए यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी लिख कर डालना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसके ठीक नीचे लॉक स्क्रीन पोस्टर में आना है, मतलब ये ऑफ है तो इसको आप ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, बार बार नहीं चेंज होना चाहिए तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। एक ही वॉलपेपर रहेगा लॉक स्क्रीन पर, इसको ऑन करेंगे तो बार बार चेंज होता है। वॉलपेपर्स बीइंग यूजेज पर आप क्लिक करके ऐड लोकल वॉलपेपर्स पर क्लिक करके अपने गैलरी वाले अपने खुद के फ़ोटो भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो फ़ोटो सेलेक्ट करके रखेंगे अपने खुद के वो फ़ोटो ही चेंज होते रहेंगे बार बार लॉक स्क्रीन पर। कुछ इस तरीके से आप अपने खुद के फ़ोटो ही चेंज होना चाहिए लॉक स्क्रीन पर बार बार, तो वो भी आप अपने खुद के फ़ोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट है, इसमें आप म्यूजिक के लिए ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 मिनट्स कर सकते हैं। म्यूजिक ऐप्स मतलब इन एप्लीकेशन में आप यहाँ पर म्यूजिक प्ले करते हैं तो साइड में एड्स लाइट लगता है, एम्बिएंट लाइट लगता है और उसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं किस स्टाइल में आपको एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए। ये साइड में दिख रहा है ना, वो कर सकते हैं आप यहाँ पर 5 मिनट तक यहाँ पर वो लगते रहेंगे एम्बिएंट लाइट म्यूजिक प्ले करने के बाद। नीचे आने के बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन कर लेना। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स मतलब कॉल आने के बाद भी वो एम्बिएंट लाइट लगेगा, वो आप कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। और नोटिफिकेशंस को ऑन करके नोटिफिकेशंस ऐप्स में आके नोटिफिकेशंस ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए उन एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर वो एम्बिएंट लाइट लगता है, उसके लिए आप डिफरेंट लाइट भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद इसी डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट आप लॉक सेट करके रखा है तो उसका लॉक स्क्रीन पर आपको एक इस तरह से एक लोगो बताता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब फेस लॉक सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक ताला बताता है, वो ताला निकाल कर इनमें से आप कोई भी एक आइकन भी रख सकते हैं। बैक आता हूँ, चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एनिमेशन आता है, उसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आता हूँ कुछ इस तरीके से, नीचे ऐप्स में आता हूँ।
ऐप्स में आने के बाद सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन में आके इसको ऑफ कर लेना। अब इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर नहीं आएंगे। और इसके बाद सेटिंग्स में आके इसी ऐप्स में आने के बाद में यहाँ पे है स्क्रीन टाइम। आप सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पूरे वीक का भी डेटा देख सकते हैं। इसके बाद आप कौन से एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। एग्जांपल इस क्रोम को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप यहाँ पर 1 घंटा सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद रिमाइंड करेगा। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी नोटिफिकेशन में आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेंगे। आपको व्हाट्सअप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आता हूँ इसी नोटिफिकेशन में आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए बबल्स है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बबल आएगा। यहाँ पर चैट ओपन क्लोज होता है। जो नॉर्मल मैसेंजर वाला एप्लीकेशन है, टेक्स्ट मैसेज वाला एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बबल के टाइप जैसे फेसबुक मैसेंजर होता था ना पहले, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे इसी सेटिंग में वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन में आके इसको मतलब इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें, नोटिफिकेशंस आते हैं कोई भी ऐप से तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप ऐप आइकन बैटर्स में आके डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं तो 5 बोलकर क्वांटिटी बताएगा, और डॉट्स करेंगे तो 1 डॉट बताएगा। आप यहाँ पर नंबर्स ही कर लेना है, क्वांटिटी बताएगा। तो यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप सबसे पहले इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपको यहाँ पर एस कैप्चर भी मिलता है, यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत है, यहाँ पर क्वालिटी वगैरह हाई करके यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे और अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर इसी रीसाइज करके भी यहाँ से आप इतना रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ पर रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो। और आप इसमें फ़नी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पर फ़नी स्क्रीनशॉट मिलते हैं, यहाँ पर अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर अलग अलग शेप में भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन शेप में जो आपको शेप में स्क्रीनशॉट लेना है आप इस तरह से स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। 3 फिंगर को नीचे लेके आके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 बार आपको गॉट इट पर क्लिक करना है पहली बार, उसके बाद से आप जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम बटन और पावर बटन इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके बाद आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप कुछ इस तरीके से स्विच हो सकते हैं। इसके बाद मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर ये इस स्टाइल में, तो आप इसको इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्मॉल विंडो पर क्लिक करके इसको विंडो में रख के आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, और कोई भी कोने में इसको आप रख के दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। और अब 2 एप्लीकेशंस को एक साथ एक फोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन को ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। कुछ इस तरीके से आप 2 एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप प्लस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे इसको, अब ये दोनों एप्लीकेशन का पेयर बनकर यहाँ पर निकल कर आएगा। अगली बार ये दोनों एप्लीकेशंस यूज़ करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ये दोनों एप्लीकेशंस एक साथ ओपन हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप 2 एप्लीकेशंस का पेयर बनाकर भी रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आएंगे कुछ इस तरीके से नीचे बैटरी में आने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग मिलता है। इसमें आपको आना है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो फास्ट चार्ज होता है आपका। इसके बाद मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर जो 100% बता रहा है, ये जो परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी है ऐसा माना जाएगा। जैसे आपकी बैटरी खराब हो रही होती है वैसे ये परसेंटेज कम होते रहेगा दोस्तों, मतलब ये इसको मेंटेन करके रखना होता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पे शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार इस तरह से शेक करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। इसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आके स्मार्ट कॉल को ऑन करेंगे तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल्स में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है। स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो कॉल आता है, तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं
आप कान के पास से फ़ोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद होकर ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। स्मार्ट म्यूट को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, आप फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। बैक आता हूँ, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें, जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, डबल टैप करेंगे इस तरह से स्क्रीन पर तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैमरा के पास ये कैसे सेट करें आपको बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च बार में nabilinfo.com, कुछ इस तरीके से nabilinfo.com आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट में आप आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बटन, मतलब सर्च बटन में आपको यहाँ पर रिंग 2 बार टाइप करना है, कुछ इस तरीके से रिंग, एक और बार रिंग सर्च करने के बाद ये आर्टिकल आएगा, मतलब यहाँ पर ये थंबनेल आएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे। इस आर्टिकल में आने के बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करके आ सकते हैं आप। रिंग पर यहाँ पर क्लिक कर लेना, क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, ये रहा वो एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना। इससे आप अपने इस रिंग को रीसाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर रहता है, आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का रिंग चाहते हैं उस कलर को करेंगे सिलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके इसी कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके करेंगे। कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाता है।